अस्सलाम क्लास। जी स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है? वॉइस में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? ओके गुड। चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, सब स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ओके क्लास, लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक पढ़ा था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के। हम ऑपरेटर्स को यूटिलाइज करते हुए एक्सप्रेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और उससे रिलेटेड मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या है? जब हम डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं तो वी हैव डिफरेंट डेटा टाइप। ये चीज़ शायद आपने अपने असाइनमेंट में भी विटनेस की हो कि जब आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ डेटा टाइप्स इंटीजर को जब आपने डिवीजन किया और उसकी जो है वो वैल्यूज चेंज हो रही थी, टाइप चेंज हो रही थी अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन परफॉर्म ऑन इट। तो टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या है कि आप किसी एक डेटा टाइप की वैल्यू कि, किसी और डेटा टाइप में स्टोर करवा रहे होते हैं। लेट्स से मेरे पास एक इंटीजर है 4 और मेरे पास एक और इंटीजर है 3। तो जब मैं 4 को डिवाइड करूंगी 3 में, डिवाइड करूंगी 4 को डिवाइड करूंगी 3 से, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग। लेकिन क्योंकि मैं उसको इंटीजर डाटा टाइप में स्टोर कर रही हूँ तो वो पॉइंट की बाद वाली वैल्यू को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। टाइप कास्टिंग बेसिकली ये है कि जब आप कोई ऑपरेटर यूज करते हो, कोई एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, तो डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं आपके पास। लेट से अगर मैं 4 को डिवाइड कर रही हूँ 3 से, तो आंसर आएगा मेरे पास 1 पॉइंट समथिंग। लेकिन चूंकि मैं इन इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट एक इंटीजर डाटा टाइप में रख रही हूँ, तो वो 1 के पॉइंट बाद वाली वैल्यूज को, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है, उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। सो हमारे पास कास्टिंग इसलिए यूज होती है, टाइप कास्टिंग, कि अगर मैं एक डाटा टाइप की वैल्यू को किसी और डाटा टाइप की वैल्यू में स्टोर करना चाहूँ। लेट्स से मैं एक इंटीजर वेरिएबल है उसको मैं फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँ उसकी वैल्यू को, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। और अगर एक फ्लोट वैल्यू है, लेट्स से फ्लोट वैल्यू मेरे पास 3.987, उसको मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँगी, तो वो मुझे किस तरीके से परफॉर्म हो सकता है। तो हमारे पास दो टाइप की कास्टिंग होती है, एक इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अच्छा, यहाँ से अब हम कोर्स को थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे क्योंकि जो अदर आईडीज हैं पीएससी, हमारा कोर्स बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, दूसरी आईडीज में लूप तक स्टार्ट हो चुका है, फॉर की लूप तक स्टार्ट हो चुका है, और अकॉर्डिंग टू अगर हम कोर्स आउटलाइन देखें तो उस हिसाब से भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो अब यहाँ से अब हमें कोर्स को थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा। स्टार्ट में मैंने बहुत स्लो पेस रखा था क्योंकि आप लोगों का जो लर्निंग वो साइकिल था वो बहुत स्लो था। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा जो है अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी समझना पड़ेगा, सो दैट हम सबके इक्वल आ जाएं, क्योंकि पेपर एक बनता है तो फिर हमें उसी के अकॉर्डिंगली। और हमारे पास 2 क्लासेस हैं मिड से पहले हैं, कि एक आज की है और एक नेक्स्ट फ्राइडे की है।
तो उसमें हमें अब थोड़ा सा स्पीड अप होना होगा, मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को लेकर चल रही हूँ और आपको उनको कैचअप करना पड़ेगा। देखिए, तो हमारे पास टू टाइप की कास्टिंग है, इम्प्लिसिट कास्टिंग एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट कास्टिंग वो होती है जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती है, उसको आप उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पीस ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ता। इम्प्लिसिट मीन्स ऑटोमेटिकली हो जाती है, खुद ब खुद हो जाती है। कन्वर्टिंग अ स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर टाइप साइज। स्मॉलर टाइप को आप जब लार्जर साइज पे कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो फिर हम उसको क्या कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास इम्प्लिसिट कास्टिंग है। स्मॉलर टाइप मीन्स जिसकी डाटा जो मेमोरी स्पेस है वो कम है, अगर मैं उसको किसी बड़े डाटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँ तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है हमारे पास कि अगर मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, लेट सपोज एक चेयर है और एक रूम है, तो चेयर का साइज छोटा है और रूम का साइज बड़ा है, तो मैं जब चेयर को उस रूम में सेट करना चाहूंगी तो इजीली सेट हो जाएगी, क्योंकि चेयर का साइज छोटा है और रूम का साइज बड़ा है, तो छोटे साइज की चीज बड़े साइज की चीज में इजीली फिट इन हो सकती है। ठीक है, दैट इज इम्प्लिसिट कास्टिंग। कन्वर्टिंग अ स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर टाइप साइज। जो आपके पास स्मॉलर टाइप है, स्मॉलर टाइप इन टर्म ऑफ साइज, जिसका साइज छोटा है उसको मैं बड़ी डाटा टाइप में स्टोर करना चाहूँ तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स से कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर कितना लेता है हमारे पास 2 बाइट्स, और इंटीजर कितना लेता है 4 बाइट्स। तो अगर मैं एक कैरेक्टर को इंटीजर में स्टोर करना चाहूंगी तो वो इजीली स्टोर हो जाएगा। और कैसे होगा, क्योंकि हर कैरेक्टर के पीछे हमारे पास एक न्यूमेरिक की होती है, एक आस्की कोड होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जब मैं किसी कैरेक्टर को इंटीजर में स्टोर करूंगी तो वो उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यूज इंटीजर में स्टोर करेगा। इंटीजर भी 4 बाइट लेता है और लॉन्ग भी 4 बाइट लेता है। तो अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल को लॉन्ग में स्टोर करना चाहूंगी तो वो इजीली ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा। लॉन्ग को फ्लोट में स्टोर करना चाहूंगी, सॉरी, इंटीजर 4 बाइट्स लेता है और लॉन्ग 8 बाइट्स लेता है। तो 4 बाइट्स वाले वेरिएबल को जब मैं 8 में स्टोर करना चाहूंगी तो इजीली स्टोर हो जाएगा। इसी तरह लॉन्ग को मैं फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, फ्लोट को डबल में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, इंटीजर को फ्लोट में भी कर सकती हूँ, इंट को डबल में भी कर सकती हूँ। मीन्स किसी भी छोटी कास्ट डाटा टाइप जो साइज है उसको बड़े जो है वो डाटा टाइप में स्टोर कर सकती हूँ, और इम्प्लिसिट कास्टिंग इन्हीं डाटा टाइप में पॉसिबल है। कैरेक्टर से इंट, इंट से लॉन्ग, लॉन्ग से फ्लोट, फ्लोट से डबल, एंड से फ्लोट भी जा सकती हूँ, इंट से डबल भी जा सकती हूँ। मतलब छोटे से बड़े की तरफ अगर मैं जाऊंगी तो दैट टाइप ऑफ कास्टिंग इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कास्टिंग। लेट से मेरे पास एक इंटीजर है 4, अब मैं उसको कह रही हूँ कि उसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँ। तो फ्लोट क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू लेता है, तो वो उस इंटीजर को जब मैं फ्लोट में ट्रांसफॉर्म करूँगी तो वो 4.0000 बाकी पॉइंट्स के बाद सारी वैल्यूज को जीरो से फिल इन कर देगा। यही चीज अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, लेट सपोज मेरे पास फ्लोट वेरिएबल है 8.98712, अब मैं चाह रही हूँ कि वो इंटीजर में स्टोर हो जाए। फ्लोट लेता है हमारे पास 4 बाइट और इंटीजर भी लेता है 4 बाइट, दोनों के साइज सेम है, लेकिन क्योंकि फ्लोट पॉइंट्स के बाद वाली भी वैल्यू ले रहा है और इंटीजर पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, तो इस फिनोमिना में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक्सप्लिसिट कास्टिंग वाला मैकेनिज्म। एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होगी मेरे पास, एक्सप्लिसिट कास्टिंग वो होगी मेरे पास जिसमें हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, चेयर तो रूम में आसानी से फिट इन हो सकती है, लेकिन रूम को अगर मैं किसी और रूम में फिक्स करना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, या कोई ऐसी चीज मैं रूम में फिक्स करना चाहूँ जिसका साइज रूम से बड़ा है। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन बड़े से छोटे के लिए आने के लिए आपको एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी पड़ेगी मैनुअली। इसका मतलब एज अ प्रोग्रामर आपको खुद से कोड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कोड, ये मैनुअली हो रही होती है विच इज एक्सप्लिसिट कास्टिंग। अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं दैट इज ऑटोमेटिकली, उसको इसके लिए आपको ऑटोमेटिकली कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर मैं छोटे से बड़े की तरफ बड़े से छोटे की तरफ जा रही हूँ, मतलब कोई ऐसी चीज मैं अपने रूम में शिफ्ट करना चाह रही हूँ जिसका साइज रूम से बड़ा है, ठीक है, जो मेरे रूम के डोर से अंदर एंटर ही नहीं हो सकता, तो वो फिट इन करने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। कोई ऐसा फर्नीचर है कुछ है उसको पार्ट से ब्रेक करना पड़ेगा, और वन बाय वन आप उसको रूम के अंदर लेके जाएंगे और फिर उसके बाद असेंबल करेंगे। मीन्स उसके लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा।
तो वो एक्स्ट्रा वर्क जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, और एक्सप्लिसिट कास्टिंग कब होगी, जब हम डबल से फ्लोट पे जाना चाह रहे होंगे, क्योंकि डबल कितना लेता है 8 बाइट्स और फ्लोट कितना लेता है 4 बाइट्स। तो जब हम डबल से फ्लोट पे जा रहे होंगे, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे होंगे, तो वी हैव टू राइट सम एक्स्ट्रा कोड, मैनुअली करना पड़ेगा। फ्लोट से लॉन्ग मतलब इन सब चीज़ों को जब हम रिवर्स कर देंगे, छोटा से बड़े की तरफ जा रहे थे तो वो इम्प्लिसिट कास्टिंग, अब बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हुए तो दैट वुड बी एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी है लाइक हेयर, एक इंटीजर डिक्लेयर किया इंट माई एंड इज इक्वल टू 9, फिर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल, डबल माई डबल इज इक्वल टू माई इंट, यानी कि माई इंट की वैल्यू को माई डबल डबल वैल्यू में स्टोर कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे दोनों वैल्यूज को, तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसको मैं करके दिखा देती हूँ आपको। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए इज इक्वल टू, अच्छा इंटीजर में पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज नहीं आ सकती, इसलिए हम इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दी इंट ए इज इक्वल टू 50। ठीक है, देन मैंने एक डबल वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल बी इज इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू जो है, जो एक इंटीजर है, उसकी वैल्यू डबल वेरिएबल में स्टोर कर दो। ठीक है, मेरे पास वेरिएबल है इंट ए, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको इनिशियलाइज भी करवा दिया, वैल्यू दी 50। फिर एक और वेरिएबल स्टोर मैंने डिक्लेयर करवाया बी, जो कि जिसकी डाटा टाइप डबल है, और मैं क्या कह रही हूँ, डबल बी की वैल्यू क्या है, जो ए की वैल्यू है, और ए इट सेल्फ क्या है, इंटीजर है। तो मैं छोटे से बड़े की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी कंसोल डॉट राइट लाइन ए एंड कंसोल डॉट राइट लाइन बी। ठीक है, मैंने ए और बी, ए इंटीजर वैल्यू है और बी जो है वही इंटीजर वैल्यू को मैंने जब डबल में स्टोर करवाया है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। बट फर्स्ट वन इज इंटीजर एंड सेकंड वन इज डबल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेकंड वाली वैल्यू है विच इज बी, इट इज डबल नाउ, ये डबल वैल्यू है हमारे पास। लेकिन जब वैल्यूज पॉइंट में हो ही नहीं, तो फिर पॉइंट में कैसे आएगा, 50 के बाद पॉइंट तो है ही नहीं ना, तो फिर वो उसको पॉइंट में कैसे स्टोर करेगा। जब हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू है ही नहीं, तो डबल में हम तब रख रहे होते हैं ना जब पॉइंट के बाद वैल्यू आए। लेट सपोज मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल सी इज इक्वल टू 14.75। ठीक है, अब मैंने इसके बाद पॉइंट्स के बाद वैल्यूज दी हैं, और मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन सी। तो जो वैल्यू पॉइंट के बाद मैंने दी है वो पॉइंट के बाद तक देगा, लेकिन जो बी है उसमें वैल्यू क्या है मेरे पास, ए एंड ए इज 50, तो पॉइंट्स के बाद वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे तो ये 50 शो कर रहा है, लेकिन मेमोरी में जाके, क्योंकि मेमोरी में साइज ज़्यादा होगा डबल का, तो वो 50 पॉइंट बाकी के जो रिमेनिंग स्लॉट होंगे उनको 0 0 0 0 0 से फिल इन कर देगा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू 50 है, तो इसलिए ये हमें यहाँ पे 50 दिखा रहा है, और अगर मेमोरी में स्पेस फिल इन करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा स्लॉट होगी, तो उसको फिर पॉइंट 0 0 0 0 0 से इसको फिल इन कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास इम्प्लिसिट कास्टिंग की एक टाइप हो गई। एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होगी मेरे पास, एक्सप्लिसिट कास्टिंग होगी जब आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना पड़े। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जाने के लिए आपको कंपाइलर को खुद से बताना पड़ेगा। लेट सपोज हम ये कह रहे हैं कि डबल, इसी चीज को रिवर्स कर लेते हैं, जब हम इंटीजर छोटा है डबल बड़ा है, इंटीजर से हम डबल पे चले गए,
तो हमारे पास इम्प्लिसिट कास्टिंग है क्योंकि हम छोटे से बड़े पे जा रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर मैं रिवर्ट कर दूं, मैं डबल से इंटीजर की तरफ जाना चाहूँ क्योंकि डबल बड़ा है और इंटीजर छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, डबल माई डबल इज इक्वल टू 9.78। लेट से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल डाटा टाइप का और उसकी वैल्यू मैंने दी 9.78। अब मैं इसको जब डिक्लेयर कर इंटीजर में स्टोर करवाऊंगी तो इट विल शो एन एरर अगर डायरेक्ट करवाऊंगी। ठीक है, मेरे पास सी वेरिएबल है, इसी पे ही काम कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, इंट सी इज इक्वल टू एक डबल वेरिएबल है मेरे पास। अब मैं इसको क्या कह रही हूँ, मैं इसको कह रही हूँ कि प्रिंट कर दें, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करें और वो वेरिएबल हो मेरे पास इंट डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये मेरे पास इसने एरर दे दिया, कैन नॉट implicit convert type double to int and explicit conversion exist, आर यू मिसिंग अ कास्ट। इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि डबल एक सी जो है एक वेरिएबल है जो डबल डाटा टाइप का है, जो मेमोरी में ज़्यादा स्पेस दे रहा है, जिसका साइज बड़ा है, और इंटीजर जो है वो छोटा है जो कि 4 बाइट्स ले रहा है। ठीक है, तो इसका साइज जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू डबल। तो आप एक बड़ी डाटा टाइप की वैल्यू को छोटी डाटा टाइप में डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अब टाइप मिसमैच हो गई। ठीक है, मिसमैचिंग इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ साइज। और दूसरा ये कि ये पॉइंट से वैल्यू ले रहा है और इंटीजर पॉइंट से वैल्यू नहीं लेता, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कास्टिंग नहीं होगी, यहाँ पे एक्सप्लिसिट कास्टिंग होगी। और वो एक्सप्लिसिट कास्टिंग आप कैसे कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट कास्टिंग आप ऐसे करेंगे कि आपको मैनुअली जाके बताना पड़ेगा कंपाइलर को। और वो मैनुअली आप कैसे बताएंगे, आप इससे पहले जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं उससे पहले डाटा टाइप मेंशन कर दें कि पहले इसको इसमें कन्वर्ट करो। देखिए अब एरर हट गया हमारे पास। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जिस डाटा टाइप में मुझे इसको कन्वर्ट करना है मैंने उसको वही डाटा टाइप यहाँ मेंशन कर दी। तो अब ये क्या करेगा, सी की वैल्यू उठाएगा विच इज 14.7643, उसको इंटीजर में पहले कन्वर्ट करेगा। मीन्स मैं मैनुअली इसको कन्वर्ट कर रही हूँ फिर इंटीजर में स्टोर करवा रही हूँ। तो ये क्या करेगा 14.7643, क्योंकि इंटीजर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लेता, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देगा और 14 जो है वो डी में स्टोर कर देगा। तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग हो गई। ठीक है, अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। देखें जो फर्स्ट वैल्यू है डी, फर्स्ट वैल्यू है सी जो कि डबल वेरिएबल है। डबल को जब मैंने प्रिंट करवाया तो 14.7643। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डी को प्रिंट करवा दिया जो कि इंटीजर वैल्यू इंटीजर है और ये सी की इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो मैं इसको रन करूंगी तो डी पे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 14। ठीक है, इसने क्या किया, पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज को डिस्कार्ड कर दिया और एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करके छोटी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, डबल में था, मैंने उसको इंटीजर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सो दैट इज एक्सप्लिसिट कास्टिंग, जिस जहाँ जाके मैनुअली जाके यहाँ पे ये वाला काम मैंने मैनुअली किया खुद से। ये जो सी वेरिएबल है जो कि डाटा टाइप डबल का है, उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट करो। इंटीजर में कन्वर्ट जैसे इसको ये टाइप कास्टिंग की मैंने एक मिसमैच टाइप को दूसरी टाइप में कास्ट कर दिया, जैसे कहते हैं ना वोट कास्ट कर दिया, इसी तरह मैंने क्या किया, मैंने कास्टिंग कर दी। कास्टिंग बेसिकली कन्वर्जन। तो ये क्या करेगा, डबल को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। कैसे करेगा, क्योंकि डबल और इंटीजर में यही डिफरेंस है कि इंटीजर जो है वो पॉइंट्स के बाद वैल्यू स्टोर नहीं करता और डबल पॉइंट्स के बाद भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो ये कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू जो है डबल की उसको रिमूव कर देगा और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके डी में स्टोर कर देगा। तो जब मैं डी को प्रिंट करवा रही हूँ तो वैल्यू ऑफ डी इज 14। तो ये हमारे पास एक्सप्लिसिट कास्टिंग हो गई। एक्सप्लिसिट कास्टिंग जब आप बड़ी डाटा टाइप से छोटी की तरफ जा रहे होते हैं और उसके लिए आपको मैनुअली कोड करना पड़ता है। ठीक है, टाइप कन्वर्जन के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। ये एक ही एग्जाम्पल में इन्होंने सारे मेथड्स डिटरमाइन किए हैं। ठीक है,
इंट एक इंटीजर डिक्लेयर किया, एक डबल वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक बूल वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अच्छा अगर तो हम एक्सप्लिसिट कास्ट करें हम मेथड भी यूज कर सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डेटा टाइप यूज किया। आप अगर मेथड्स के थ्रू कास्टिंग करना चाह रहे हैं तो सी शार्प आपको मल्टीपल मेथड्स भी दे रहा होता है जो कन्वर्जन के लिए यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेटा टाइप्स डिक्लेयर की, इंटीजर, डबल और बूलियन, और उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यूज भी स्टोर कर दी। और फिर उसके बाद कन्वर्जन हो रही है। कन्वर्जन कैसे हो रही है, कंसोल डॉट राइट लाइन कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग माई इंट, यानी कि माई इंट की वैल्यू को अब क्या है, हम इंटीजर को स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग है। इसके लिए हमें मैनुअली जाके मेथड यूज करना पड़ेगा या तो कास्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप कास्ट नहीं करना चाह रहे तो आप इसको मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेथड यूज हो रहा है, कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग माई इंट, यानी कि ये जो माई इंट की वैल्यू है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। इसी तरह कन्वर्ट डॉट टू डबल, माई इंट की वैल्यू को डबल में कन्वर्ट कर दे। देखिए सिमिलरली जो माई डबल वैल्यू है, जो डबल वैल्यू है उसको भी इंट में कन्वर्ट कर दे, बूलियन वैल्यू को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे। तो ये क्या करेगा, ये सारी डेटा टाइप्स को जो मेथड हमने यूज किया उसी के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देगा। तो आप कास्टिंग भी कर सकते हैं और आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं। कन्वर्जन के लिए आपको ये मेथड यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, इस कोड को अब भी रन करके देख लेते हैं अपने पास। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज करवा दिया, डबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज करवा दिया, बूल वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज करवा दिया, और वन बाय वन इन सबको कन्वर्ट करवा दिया सिर्फ प्रिंट करने के लिए। किसी और वेरिएबल में स्टोर नहीं करवाया, सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए हमने इसको कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो कंसोल डॉट राइट लाइन इंटीजर की वैल्यू 10 है, उसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में। तो ये जो 10 यहाँ प्रिंट कर रहा है ये किस फॉर्म में कर रहा है, ये स्ट्रिंग में प्रिंट कर रहा है। सो दिस 10 इज स्ट्रिंग नाउ, यहाँ पे इस स्टेट। फिर इंटीजर को डबल में कर दिया, तो ये इंटीजर 10 अब ये क्या है, डबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे। फिर डबल को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इंट में। डबल हमारे पास 5.25 था, बड़े से छोटे पे गए, जब हम बड़े से छोटे पे गए, और डबल क्या है, पॉइंट के बाद वैल्यू ले रहा होता है, इंटीजर पॉइंट के बाद नहीं ले रहा होता। तो जब हमने यहाँ पे माई डबल को कन्वर्ट करवाया इन 32 में, तो इसने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया, और ये जो ट्रू है हमारे पास, ये बूलियन का, उसको स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो आप किसी भी डेटा टाइप को, अगर मिसमैचिंग है, मिसमैचिंग दो सिनेरियो पे हो सकती है। दो सिनेरियो क्या हो सकते हैं जिसमें मिसमैचिंग आ रही होती है हमारे पास। एक सिनेरियो ये कि सोर्स डेस्टिनेशन से बड़ी है, सोर्स का मतलब जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट की बात करूं, ठीक है, ये हमारे पास है इंटीजर। तो ये इंटीजर क्या है, ये सोर्स है जो एक्चुअल डेटा टाइप है, और जिसको जिसमें हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं दैट इज डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे मेरे पास माई इंट इज द सोर्स, और इसको मैं कन्वर्ट कहाँ करना चाह रही हूँ, स्ट्रिंग में। तो ये मेरे पास डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो हमारे पास टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग दो वजह से यूज हो रही होती है। एक तो ये एक्सप्लिसिट की बात हो रही है, इम्प्लिसिट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक्सप्लिसिट के लिए दो सिनेरियो चाहिए होते हैं, एक तो ये कि जब सोर्स डेस्टिनेशन से बड़ी हो, दूसरी चीज ये कि जब हमारे पास मिस मैचिंग टाइप्स हो, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये तो सब एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डबल की और स्ट्रिंग की, तो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो मिस मैचिंग टाइप के लिए हम
एक्सप्लिसिट कास्टिंग, और जब सोर्स डेस्टिनेशन से बड़ी हो तो उसके लिए फिर हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग कर रहे होते हैं। एक्सप्लिसिट कास्टिंग मीन्स कि हमें या तो कन्वर्जन मेथड यूज करना पड़े एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, या हमें क्या करना पड़े, या हमें कास्टिंग करनी पड़े। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप कास्टिंग का एक टॉपिक था छोटा सा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कन्वर्जन क्यों करते हैं हम। मैनी टाइम्स देयर इज नो नीड फॉर टाइप कन्वर्जन, बट समटाइम्स you have to do when working with user input to see an example of this। ठीक है, वो कह रहे हैं जब आप यूजर इनपुट ले रहे होते हैं तो यूजर इनपुट के अकॉर्डिंगली बहुत दफा ऐसा भी होता है कि आपको जो है वो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज देनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्टूडेंट की एंट्री कर रही हूँ तो स्टूडेंट की परसेंटेज मैंने इंटीजर में डिक्लेयर कर दी है। अब इंटीजर में डिक्लेयर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है, अब मैंने जब यूजर ने इनपुट दिया उसने परसेंटेज दे दी 67.987 और वेरिएबल आपने इंटीजर डिक्लेयर किया था। ठीक है, और बाकी सब जगह भी वो इंटीजर के साथ ही यूज हो रहा है, लेकिन उसमें वैल्यू क्या आ रही है, पॉइंट्स में आ रही है। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, आप उसको कास्ट करेंगे कि पहले आप उसको डबल में या फ्लोट में कन्वर्ट करें और फिर उसके बाद उसको आगे अपने प्रोग्राम में यूटिलाइज करें। ठीक है, यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि इम्प्लिसिट कास्टिंग हमारे पास कब परफॉर्म होती है। दिस कन्वर्जन आर परफॉर्म बाय सी शार्प इन अ टाइप सेफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल are conversions from smaller to larger integral types and conversion from derived classes to base classes। वो कह रहे हैं कि implicit type casting कब होती है हमारे पास, जब हम छोटे से बड़ी इंटीजर टाइप पे मूव कर रहे होते हैं तो वो implicit कन्वर्जन होती है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होती है, दिस कन्वर्जन आर डन एक्सप्लिसिटली मीन्स मैनुअली जाके आपको करनी पड़ती है बाय यूजर यूजिंग द प्री डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस को यूज या मेथड को यूज करते हुए आप मैनुअली जाके यूजर जो है वो क्या कर रहा होता है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। डबल वेरिएबल है 563,673.74 और हमने फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट। अब अगर मैं इस डबल को डाटा टाइप के वेरिएबल को इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना चाहूंगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, डबल ज्यादा साइज लेता है, साइज में बड़ा है और इंटीजर छोटा है। तो हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, सो वी विल रिक्वायर एक्सप्लिसिट कास्टिंग। और एक्सप्लिसिट कास्टिंग कैसे होती है हमारे पास, आई वेरिएबल को मैंने किस तरीके से स्टोर कर दिया, आई इज इक्वल टू इंट डी, यानी कि ये जो डी वेरिएबल है इसकी वैल्यू को पहले इंटीजर में ट्रांसफॉर्म करो और आई में स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डी की वैल्यू 5673.74, जब ये आगे यहाँ इंट आ गया तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा और इस वैल्यू को आई में स्टोर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेथड्स गिवन है कि टाइप कन्वर्जन के लिए आप मेथड भी यूज कर सकते हैं। दीज मेथड्स आर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टू बुलियन। ठीक है, ये कन्वर्जन के मेथड्स हैं। टू बुलियन क्या करेगा, कन्वर्ट द टाइप टू बुलियन वैल्यू वेयर पॉसिबल, जहाँ पे भी पॉसिबल होगा टाइप को बुलियन टाइप में कन्फर्म कर देगा। बुलियन टाइप मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, एदर ट्रू एंड एदर फॉल्स। टू बाइट, बाइट में कन्वर्ट कर देगा मीन्स हर डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली आपके पास एक कोई ना कोई कन्वर्जन मेथड है। अगर आपने डबल में कन्वर्ट करना है तो टू डबल, अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो टू डेसिमल, अगर इन 32 में करना है टू इन 32, टू इन 64, टू एस बाइट, साइन बाइट, ये सारी डाटा टाइप्स हमने पढ़ी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं कन्वर्जन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ पे इंटीजर हर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज भी करवाया। इंटीजर आई इज इक्वल टू 75, फ्लोट एफ इज इक्वल टू 53.005 है, डबल डी इज इक्वल टू 2345, मतलब वैल्यूज स्टोर करवा दी। अब उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बाद मेथड यूज कर रहे हैं। मेथड किस तरीके से यूज कर रहे हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन आई डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि ये जो आई वेरिएबल है इसको स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म कर दो। तो ये आई की वैल्यू जो 75 है इसको ये यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहा है, ये डिफरेंस है।
एफ डॉट टू स्ट्रिंग, एफ जो डबल वैल्यू है 53.0 F5, इसको ये एक स्ट्रिंग कंसीडर करवा रहा है, ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करवाया है। सारी डेटा टाइप्स को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट करवा दिया। तो ये जो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ये हमें तो लग रहा है कि ये 75 इंटीजर है, बट एक्चुअली क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया तो ये इसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। ये हमारे पास एक टॉपिक है टाइप कन्वर्जन का। अच्छा, अगर हम एक और चीज कि अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, लेट्स सपोज आई हैव एन एक्सप्रेशन एंड दैट एक्सप्रेशन इज, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int a इज इक्वल टू 2, कॉमा b इज इक्वल टू 2 एज वेल। ठीक है, दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया और उसी के अकॉर्डिंगली मैं क्या कह रही हूँ, फिर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्लोट c इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, अब मैंने एक एक्सप्रेशन यूज की यहाँ पे int d, d को मैं क्या कह रही हूँ, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा, अच्छा इसके साथ f लगेगा, फ्लोट। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए इंटीजर डाटा टाइप के और थर्ड वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया फ्लोट डाटा टाइप का। और फिर मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया डी, और मैं कह रही हूँ डी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप सेम है, ए भी इंटीजर डाटा टाइप का है, बी भी इंटीजर डाटा टाइप का है, और इन दोनों का जो रिजल्ट है जब मल्टीप्लाई होगा वो भी डी में ही आएगा, इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा क्योंकि ए को बी से मल्टीप्लाई होने के बाद जब स्टोर होगा तो वो भी उसी वैल्यू डाटा टाइप में जाएगा जो यहाँ इंटीजर है, सेम है। लेकिन अगर जैसे ही मैं यहाँ पे सी कर दूंगी तो सी की डाटा टाइप क्या है मेरे पास, फ्लोट। तो अभी यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, क्योंकि फ्लोट की वैल्यू है 1.5, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो वैल्यू पॉइंट्स में आएगी और इंटीजर पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर नहीं करता। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मैकेनिज्म होगा, जब भी हमारे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें मल्टी टाइप वैल्यूज हो, मल्टी डाटा टाइप वैल्यूज हो, मीन्स इंटीजर भी हो, फ्लोट भी हो, डबल भी हो, तो ये चीज याद रखिएगा कि रिजल्ट हमेशा उस फॉर्म में आएगा जो सबसे बड़ी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट में सबसे ज्यादा बड़ी कौन है, फ्लोट, तो रिजल्ट भी फ्लोट में आएगा, इसीलिए जो हमारे पास डेस्टिनेशन होगी वो भी वही होनी चाहिए जो सबसे बड़ी डाटा टाइप। देखिए, अब मैंने फ्लोट में कर दिया, एरर रिमूव हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी। ठीक है, प्रिंट मैंने करवा दिया डी को। जी, ठीक है, इसने क्या प्रिंट किया मेरे पास, 6। अच्छा, अभी इसने 6 क्यों प्रिंट किया, इसने 6 इसलिए प्रिंट किया क्योंकि मेरे पास दो डाटा टाइप जो है वो इंटीजर में है, ए भी इंटीजर में है, बी भी इंटीजर में है, और सी फ्लोट है। ठीक है, और उसका रिजल्ट मैं स्टोर करवा रही हूँ डी में, तो इसने पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास, इसको भी अगर हम फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट एंड बी इज इक्वल टू 2.25 है। ठीक है, देखें अब तीनों वेरिएबल सेम डाटा टाइप के हैं, तो जब तीनों वेरिएबल सेम डाटा टाइप के हैं तो उसने पॉइंट से, और इसको स्टोर भी मैं
फ्लोट में ही कर रही हूँ, तो उसने पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज को भी स्टोर किया। अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 2 वेरिएबल्स फ्लोट में रख लेते हैं और एक वेरिएबल हम रख लेते हैं सी इंटीजर में, और रिजल्ट भी मेरे पास क्या आ रहा है, फ्लोट में, तो इसने ए को बी से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया उसको सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, अगर मैं इसको कह रही हूँ फ्लोट, ठीक है, 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे कोई पॉइंट्स के बाद वैल्यू नहीं है, तो इसने फिर पॉइंट्स के बाद वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, लेकिन मेमोरी में जाके इसको कैसे स्टोर करेगा, 4.00000, मतलब पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज को 0 में स्टोर कर देगा। जी, फ्लोट बड़ा है और इसलिए मैंने डाटा टाइप भी इसकी फ्लोट रखी है, क्योंकि इंटीजर छोटा है और फ्लोट बड़ा है। तो हम इंटीजर से फ्लोट की तरफ आसानी से जा सकते हैं, पर फ्लोट से इंटीजर की तरफ आने के लिए हमें एक्सप्लिसिट कास्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर मैं इसको कह रही हूँ इंट, ठीक है, और फ्लोट, ठीक है, 2 वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किए, और मैं इसको यहाँ पे कह रही हूँ इंट डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दी है क्योंकि ए और बी तो इंटीजर है, लेकिन सी क्या है, फ्लोट। तो फ्लोट को जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ओवरऑल रिजल्ट भी फ्लोट के अकॉर्डिंगली आएगा, और फ्लोट को इंटीजर में स्टोर हम नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोट जो है वो इंटीजर से बड़ा है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिट कास्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम डाटा टाइप ही चेंज कर दें, इसको फ्लोट कर दें, और अगर हम कास्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर हाल में डाटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। हमें जाके क्या करना पड़ेगा, हमें इंट को हटा के यहाँ पे फ्लोट करना पड़ेगा। तो जब हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे होते हैं, उन एक्सप्रेशंस के लिए हमें उसी के अकॉर्डिंगली डाटा टाइप रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए हम कन्वर्जन मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको कर देती हूँ फ्लोट सी 1 पॉइंट, ठीक है, तो अभी हमें क्या आंसर दे रहा है, पॉइंट्स में दे रहा है। अगर मैं फ्लोट की वैल्यू मेरे पास जस्ट 1 होगी तो ये 4 दे रहा है। अगर मैं फ्लोट की वैल्यू को जस्ट 2 कर दूंगी तो ये 8 आंसर आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट्स बढ़ा दूंगी तो उसी के अकॉर्डिंगली वो मुझे पॉइंट्स में वैल्यू दे रहा होगा। नहीं, अभी तो हम एक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं ना, एक्सप्रेशन के बीच में हम इंटीजर तो नहीं यूज कर सकते, एक्सप्रेशन में तो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स आएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास कन्वर्जन का, जिस कन्वर्जन या कास्टिंग। कन्वर्जन मीन्स कोई ना कोई मेथड यूज करते हुए आप कन्वर्जन करें, और कास्टिंग मीन्स आप उसको कास्ट कर सकें। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट जो बाय डिफॉल्ट हो जाए, और एक्सप्लिसिट जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोड करना पड़े। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास डिसीजनल स्टेटमेंट्स का है।